अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, मजलिस के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि मजलिस यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, इसका ऐलान किया है सैयद आसिम वकार ने, जो मजलिस के प्रवक्ता है। उनका पहले बयान सुन लीजिए, वो क्या बोले और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बोले। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो दोस्तों, आपने आसिम वकार का बयान सुना और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कह दिया कि इंडिया गठबंधन जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको देखते हुए मजलिस ने यह विचार विमर्श किया है कि लगभग 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने तय हैं और आगे कंडीशन देखी जाएगी, आगे देखा जाएगा कि सीटें और भी बढ़ सकती है। इसी बीच मजलिस के दूसरे प्रवक्ता जो यूपी के हैं, मोहम्मद फरहान, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि लगभग 20 से 25 सीटों पर विचार विमर्श करेंगे। लगभग 20 से 25 सीट हो सकती है मजलिस लड़े। इसी बीच जब मजलिस ने ये ऐलान किया तो इस ऐलान के बाद जो मुसलमानों के वोट के ठेकेदार हैं, उनमें ये चर्चाएं होना शुरू हो गई। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जब ये ऐलान किया, इस बीच में अखिलेश यादव का भी एक बयान वायरल हुआ। मैं पहले आपको वो बयान सुना देता हूँ कि अखिलेश यादव उसमें क्या बोले। से कहता हूं, मैं किसी दल के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जो सहयोग करेंगे बीजेपी का। इसलिए आम मतदाता को हमें जागरूक रखना है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे और कोई दल हो जो बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। आप हर चुनाव में देख लीजिए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। इसीलिए हम अपने संगठन की बैठक कर रहे हैं कि बूथ स्तर पे हमें जनता समझाना है कि कई दल हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था। तो अखिलेश यादव की आपने बात सुनी, कितनी प्यार से वो बात बोल रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को भूल गए हैं कि 2014 का चुनाव ये हारे थे, इसके बाद 2017 का चुनाव हारे थे, फिर 2019 का चुनाव हारे थे और अब 2022 का चुनाव हारे हैं। ये इतने चुनाव हारने के बाद ये बोल रहे हैं कि MIM पार्टी या दूसरे दल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये लोग खुद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके सपोर्ट का जीता जागता सबूत बिल्कुल अभी देखने को मिला है। राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें अखिलेश के जो हमदर्द थे, अखिलेश के जो दोस्त थे, जो 2 नौजवान थे जिनका एक बड़ा नारा दिया जाता था चुनाव में, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RLD के जयंत चौधरी की, जो मुसलमानों की वोटें लेकर अखिलेश के साथ मिलकर मुसलमानों की भर भर कर वोटर लेकर लगभग 22 के चुनाव में लगभग 90% मुसलमानों की वोटें लेकर वो बीजेपी में मिल गए हैं। उनमें 2 मुसलमान भी बीजेपी में मिले हैं जाकर। तो आपको क्या लगा कि ये लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे? ओम प्रकाश राजभर की एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि 8वीं सीट बीजेपी जीत नहीं रही थी राज्यसभा की, लेकिन अखिलेश यादव से बात हुई और उनकी वजह से हम 8वीं सीट जीत गए। तो अखिलेश यादव मीडिया के सामने आकर तो बोल रहे हैं कि वो लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर से ये खुद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर से ये खुद बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में जो बीजेपी लोकसभा में जीती थी, उसमें सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो हाथ था वो अखिलेश यादव का था। उन्होंने दंगे कराए, उन्होंने दंगे में दंगाइयों को खुली छूट दी और इतना बड़ा दंगा करा दिया, सत्ता पावर हाथ में होने के बावजूद, और इसका सीधा सीधा जो फायदा हुआ वो बीजेपी को हुआ। तो आप लोग इनको पहचानें, इनको देखें। इनकी बातें हमेशा एक ही होती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट नहीं है। असल में एजेंट तो ये खुद हैं, बीजेपी को ये खुद मजबूत कर रहे हैं। ये लोग खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। आप लोगों के दिमाग में जैसे ही ओवैसी साहब ने ऐलान किया है, तो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े यूट्यूबर आपके पास आएंगे और आपको ये आपके दिमाग में डालेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ेंगे, वो क्या कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आपको खुद देखना है, आपको
ऐसा लगता है कि आप अगर इन लोगों को वोट देंगे तो बीजेपी को रोक पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप इनको वोट देकर भी अगर इनको चुनाव में जिता देंगे तो ये फिर भी जाकर बीजेपी से मिल जाएंगे। इन लोगों की हमेशा से यही चाल रही है कि मुसलमानों को डराया जाए। हमेशा से मुसलमानों को इसी तरह इन्होंने कमज़ोर किया है। लेकिन अब बात कुछ और है। अब आप समझदार हैं, आपको समझना है असदुद्दीन ओवैसी जिन भी सीटों से लड़ेंगे आपको उनको मजबूत करना है, अपनी पार्टी को जिताना है, अपना लीडर बनाना है, अपना नेता बनाना है, ताकि इन लोगों को औकात दिखाई जा सके कि ये लोग जो मुसलमानों की वोटें लेकर जो नेता बने फिर रहे हैं, इनको औकात दिखाई जा सके कि इनकी औकात यह है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे आप लोग खुला सपोर्ट करेंगे और फुल वोटें देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।